स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोगों की क्लास 5 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट की मांग हुई कि सर लॉकडाउन होने के कारण हम लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाई है, जिसके कारण आप यदि क्लास को कुछ पहले चालू करते हैं तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा और सिलेबस भी जल्द ख़त्म होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी बात को लेकर मैं आप लोगों का क्लास आज से ही स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ाऊंगा और वो भी एनसीईआरटी बेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मैथ क्लास 10 का सिलेबस बताने जा रहा हूं, जिसे गौर से देखें, क्योंकि मैंने बताया था यदि आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो सबसे पहले आपको सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है। यदि यह आपको मालूम रहेगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखें और समझें। स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर को यूनिट वाइज बांट दिया है। जो फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का फर्स्ट यूनिट है वास्तविक संख्या, जो आपको एनसीईआरटी बुक में खोजिएगा तो 1.1 से लेकर के और 1.4 तक के मिलेगा। यह संख्या पद्धति के अंतर्गत आएगा और वो रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या। दूसरा यूनिट में अगर हम आते हैं, हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट्स बीजगणित, जिससे 20 मार्क्स का पूछा जाता है, और संख्या पद्धति से 10 नंबर का यानी 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बीजगणित से 20 नंबर का पूछा जाएगा। और बीजगणित का जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो होगा आपको बहुपद, जो आपको एनसीईआरटी बुक में 2.1 से लेकर के 2.3 तक मिलेगा। और दूसरा चैप्टर अगर आते हैं हम, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। चौथा हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी। और इस तरह से तीसरे चैप्टर में, अगर दूसरा में आता है अगर बीजगणित का, तो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा 3.1 से लेकर के 3.6 तक। अगर हम द्विघात समीकरण में आते हैं तो एनसीईआरटी बुक में आपको 4.1 से लेकर के 4.4 तक मिलेगा। और अगर आप समांतर श्रेणी में आते हैं तो 5.1 से लेकर के 5.3 तक मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति, जिससे 20 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड में। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वमिकाएं। और दूसरा पढ़ना है चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आपको यह मिलेगा एनसीईआरटी बुक में त्रिकोणमितीय अनुपात 8.1 से लेकर के 8.4 तक। और यह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आपको मिलेगा 9.1 में। और आते हैं हम अगर यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति आप लोगों को मिलेगा 7.1 से लेके 7.3 तक, और इसको हम निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इससे आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में क्वेश्चन। आते हैं अगर हम यूनिट 5 में, तो हम लोग को पढ़ना है ज्यामिति, जिससे आप लोग को 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ज्यामिति में पढ़ना है त्रिभुज, वृत्त, रचना। और आपको त्रिभुज मिलेगा 6.1 से लेकर के 6.6 तक। और वृत्त में अगर आते हैं तो 10.1 से लेकर के 10.2 तक। और अगर हम रचना में आते हैं तो 11.1 से लेकर 11.2 तक। और इसके बाद यूनिट 6 में मुझे पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से भी 10 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का। इसमें आपका पहला चैप्टर पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपको 12.1 से लेकर के 12.3 तक का मिलेगा। और दूसरा चैप्टर पढ़ना है इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसके आयतन। यह आपको मिलेगा 13.1 से लेकर के 13.4 तक। और आते हैं हम लास्ट यूनिट में, जो कि है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जो कि फर्स्ट में पढ़ना है सांख्यिकी, जो कि आपको 14.1 से लेकर के 14.3 तक मिलेगा। और दूसरा में पढ़ना है प्रायिकता, जो कि आपको 15.1 में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यह आपका क्लास 10 का सिलेबस था, और हमने बताया था
कि आप अगर अच्छी ढंग से तैयारी करते हैं तो 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो वह मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं कि एग्जाम में आप कैसे 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। गौर से इस वीडियो को देखें। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 60, अब जो दिया जाता है, और 60 क्वेश्चन में से स्टूडेंट्स आप लोग को बनाना है 50 क्वेश्चन। तो मान लीजिए आप यदि 50 क्वेश्चन में हमारे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा उसको आप यदि गौर से देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखें, टेस्ट भी लिया जाएगा और इस वीडियो को देखते रहे और अच्छी ढंग से तैयारी करें। तो 50 अगर क्वेश्चन इसमें आपको बनाना है 60 में से, तो स्टूडेंट्स 50 में से आप 45 स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छी ढंग से आप तैयारी करते हैं तो 45 आपका ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। और इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, तो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा 22 यानी 22 पीस, और उसमें से आपको चुन करके बनाना है 15 पीस। तो 15 इंटू 2, 15 इंटू 15 इंटू 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? तो 30। स्टूडेंट्स अगर आप अच्छी ढंग से तैयारी करते हैं, यह 22 क्वेश्चन में से 7 तो आपका फ्री है, तो 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही बना सकते हैं, तो इससे आपका मार्क्स हो जाएगा 30। और इसके बाद आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो वह दिया जाता है आपको 8 पीस, और 8 में से चूज करके आपको बनाना है मात्र 4 क्वेश्चन, और वो भी कितने मार्क्स का? तो 5 मार्क्स का। तो 4 गुने 5 इजिकल टू 20। अब स्टूडेंट्स इस नंबर को आप ऐड कीजिए, टोटल कुल रहा है कितना? 5005 और 43729 यानी 95। तो 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं यदि आप अच्छी ढंग से तैयारी करते हैं। तो यह 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल हल्का रहता है, जिसमें आपको ग्राफ पूछा जाएगा, थ्योरम भी दे सकता है, रचना दे सकता है, और बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं आप लोग को क्लास में ही बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है, और उस पर मैं VVI भी लगवा दिया करूंगा। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहे और अच्छी तरह से तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मैं इस वीडियो को यहीं पे समापन करता हूं। अगले वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो आप लोगों का यहाँ पे बीज गणित स्टार्ट करूंगा, बीज गणित चालू करेंगे।